Welcome to Bishop Academy online classes. Today in business environment part 6 video I am going to discuss impact of government changes on business with a special reference to liberalization, privatization and globalization. As a part of economic reforms, the government of India announced a new industrial policy in July 1991 which sought to liberate the industry from the shackles of licensing system liberalization, drastically reduce the role of the public sector privatization and increase foreign private participation in industrial development ग्लोबलाइजेशन. एक्चुअली जो लिबरलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन के प्रोसीजर में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है गवर्नमेंट, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनको लाइसेंसिंग जो प्रोसेस होता है, उनका लाइसेंसिंग प्रोसेस में कुछ लिबरल हो जाती है और उसमें कुछ छूट देती है उनको, जिससे कि वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके. नेक्स्ट अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होते हैं, वो काफ़ी दिनों से अगर बंद पड़े हुए हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं तो उनका वो प्राइवेटाइजेशन कर देती है. मीन्स टू से उसका 50% या 60 मोर देन 50% शेयर वो प्राइवेट कंपनी को दे देती है और इस तरह से उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है और उससे जो अमाउंट रिसीव होता है उसको वो अलग प्रकार के डेवलपमेंट के कामों में लगाती है. नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बाकी के सारे कंट्रीज़ के लिए ओपन कर देती है ताकि सारे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो गुड्स के. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिबरलाइजेशन है. लिबरलाइजेशन रेफर्स टू फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सो दैट दे कैन ऑपरेट मोर फ्रीली. मतलब कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनको क्या करती है, वो रेस्ट्रिक्शंस हटा देती है. जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसको उसमें कुछ छूट दे देती है. इस तरह के कुछ इंडियन companies has been liberalized in the following way. इस तरह से रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ को छोड़ के जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है किसी इंडस्ट्रीज को ओपन करने का, इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो उसको रिमूव कर देती है, उसको हटा देती है, जो रेस्ट्रिक्शंस उस पर होते हैं. नेक्स्ट चीज़ है फ्रीडम इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. कुछ लोग जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो इंडस्ट्रीज में अपने उसका एक्सपेंशन करते हैं या उनको बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको गवर्नमेंट हटा देती है, जिसके कारण वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ है फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और तीसरी जो लिबरलाइजेशन की चीज़ होती है कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेल्फ डिसाइड कर सकता है, अपने हिसाब से उसका गुड्स प्राइस फिक्स कर सकता है. नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन इन इकोनॉमी. और कुछ इकोनॉमी में जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं, उनको क्या करती है, उसको रिड्यूस कर देती है. कुछ टैक्स होते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे, कुछ टैक्स होते हैं, उस टैक्स को भी गवर्नमेंट क्या करती है, कम कर देती है, जिससे ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में, गवर्नमेंट के लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में इसको काउंट किया जाता है. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गवर्नमेंट का वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक जो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. उस तरह का अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस हटा देती है या फिर अपने
मार्केट को वो एक सिटी से या एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर एक्सपेंड करना चाहती है तो एक्सपेंस कर सकती है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, तो उसमें जो पहले जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको कम करके उसको और इजी बना देता है ताकि वो इजीली अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अपना कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI होता है, ताकि फॉरेन से भी लोग अपने इंडिया में इंडस्ट्रीज में इंडियन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो और टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इस तरह की चीज़ें थोड़ा आसान बना देती है गवर्नमेंट, जिससे कि इंडस्ट्री अपना डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट चीज़ है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, विच मीन्स transferring the public sector enterprises to the private sector if there is a dilution of government ownership beyond 51%. It would result in transfer of ownership to management of the enterprises to the private sector. गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं जो लॉस में चल रही हैं या फिर वो कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं, तो ऐसे में उसका अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% शेयर्स जो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, और इस तरह से ओनरशिप, जो गवर्नमेंट का ओनरशिप उस पब्लिक कंपनी पे होता है, उस पब्लिक कंपनी से ओनरशिप का ट्रांसफ़र प्राइवेट सेक्टर को हो जाता है। इस तरह से वो जो इंडस्ट्री होती है वो भी काम करनी शुरू कर देती है। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन, इस प्रोसीजर को जब हम एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, तो ये प्रोसीजर जो होता है डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर होता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट था उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया ओनरशिप। नेक्स्ट चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने कंट्री की इकोनॉमी को बाकी सारे देशों के लिए ओपन कर देना ताकि फ्री ट्रेड अपना कर सके। It aims at import liberalization, export promotions and foreign exchange reforms। इस प्रोसेस में जो इंपोर्ट को भी लिबरलाइज किया जाता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट बाकी के अदर कंट्री में सेल हो सके। इसके साथ साथ जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द वेरियस नेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। A truly globalized economy, an economy is truly global where there is free flow of goods and services across nation। इसमें जो गुड्स होते हैं अपने देश के अलावा बाकी के सारे देशों में, अलग और भी कई देशों में उनके गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता हो। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अमॉन्ग कंट्रीज। अपने फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ के भी जो अगर इन्वेस्टर हैं वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हो, फॉरेन के टेक्नोलॉजी हमारे वहाँ अडॉप्ट किया जाए, उसके और हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी उनके वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, और हमारे वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बाहर के अदर के कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं, और ऐसे ही बाहर के भी अगर फॉरेन के हैं तो हमारे वहाँ अपने कंट्री में आके वर्क कर सकते हैं। इस तरह से ये फ्री मूवमेंट हो पीपल का अक्रॉस बॉर्डर्स। ए कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और एक जो मैकेनिज्म है, जो कोई डिस्प्यूट होता है अगर किसी ट्रेड में, तो उसका एक कॉमन सॉल्यूशन जो एक्सेप्टेबल हो, कॉमन प्रोसीजर निकाला जाए
Thank you. Have a nice day. If you have any problem, then talk to Google Classroom.